दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा शीर्षक रखने जा रहा हूं जो इस पृथ्वी के प्राचीन हिंदू सभ्यता का बोध कराता है। जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के काव्य रचयिताओं को सुना है, जैसे कबीर, रहीम, तुलसी, निराला, टैगोर, महादेवी वर्मा आदि महान मशहूर नामों से आप सभी भली भांति परिचित हैं और इन लोगों के काव्यों को सुना भी है। लेकिन मैं जो आज प्रस्तुत करने वाला हूं वह काव्य नहीं, महाकाव्य है। इसलिए तो कहता हूं मैं महाकाव्य हूं। इस महाकाव्य को रचने वाले वे मशहूर विभूति जिनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं, यदि नहीं तो मैं बताता हूं। ये महान विभूति हैं महर्षि वाल्मीकि एवं वेदव्यास जी। दोस्तों, इस तरह के महाकाव्य का उदय संभव है पुनः धरती पर ना हुआ, ना ही होने की संभावना है। यहाँ महाकाव्य का आशय रामायण और महाभारत से है। इन्हें एक आदि काव्य के नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं। भारतीय लोक जीवन में इन महाकाव्यों का नाम अत्यंत आदरपूर्व भाव से लिया जाता है। दोस्तों, इस भौतिकता या विज्ञान युग में शायद ही कोई होगा जो रामायण एवं महाभारत जैसे ग्रंथों के बारे में कुछ न कुछ न सुना हो। मैं रामायण तथा महाभारत में क्या हुआ, राम ने क्या किया, कैसे रावण को मारा, कैसे सीता का हरण हुआ, कैसे राम वनवास गए, तथा महाभारत में कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, यह युद्ध क्यों हुआ, कर्ण अपनी किस तरह की योगदान के लिए प्रसिद्ध हुआ, आदि इन तमाम अतिशयोक्त के बारे में नहीं, अपितु मैं अतिशयोक्त नहीं कुछ सत्यपरक बातें बताने का प्रयास करता हूं। धरती का हर मानव जाति यह अच्छी तरह से जानता है कि कभी न कभी इस पृथ्वी पर रामायण महाभारत जैसी घटना हुई है और रामायण के दौरान पृथ्वी पर रामावतार और महाभारत के दौरान पृथ्वी पर कृष्णावतार हुआ होगा, तो ही यह घटना संभव हुई होगी। तो राम के पृथ्वी पर राजा बनने के बाद उस समय में तथा महाभारत में कृष्ण के पृथ्वी पर राजा बनने के बाद उस समय में, दोनों महाकाव्यों के समय में पृथ्वी पर उस दौर के समाज में लोगों का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन किस तरह से चलता था, इन राजाओं ने अपने राज्य पाठ को या साम्राज्य को अपनी प्रजा को किस
तरह संचालित करते थे, इन सभी तथ्यों का इतिहास आपको इस महाकाव्य के दौरान बताता हूं। तो आइए सुनते हैं क्या कहता है महाकाव्य का इतिहास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण को वाल्मीकि द्वारा तथा महाभारत को वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है। रामायण तथा महाभारत दोनों प्राचीनतर ग्रंथ हैं। रामायण के भौगोलिक दशाओं से यह प्रतीत होता है कि रामायण महाभारत से पहले रचा हुआ है। तिथि निर्धारण के विषय में हम यह कह सकते हैं कि इनका समय या काल निर्धारण करना आज तक संदेह परख है। धरती का कोई भी इतिहासकार इन दोनों ग्रंथों का समय प्रामाणिकता तथा साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकता। फिर भी इतिहासकार विंटरनिस्ट ने कुछ हद तक रामायण को ईसा पूर्व चौथी शताब्दी एवं अंतिम स्वरूप दूसरी शताब्दी माना और महाभारत को ईसा पूर्व चौथी शताब्दी एवं वर्तमान स्वरूप चौथी शताब्दी ईस्वी माना। रामायण में 24,000 श्लोक का संग्रह है, इसलिए इसे चतुर्विंशाति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, इसलिए इसे सतसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इन दोनों महाकाव्यों का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं का उल्लेख क्रमानुसार करते हैं। महाकाव्य कालीन राजनीतिक दशा के अंतर्गत महाकाव्य युग के समय में आर्य पूरी तरह से पूर्व से अंग तक छा गए थे और बड़े बड़े राज्यों का उदय हो चुका था, जिनमें कुरु, पंचाल, कौशांबी, कौशल, काशी, विदेह, मगध तथा अंग इस युग के विशाल काय राज्य थे। राजा को महाधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती जैसे महान उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। राजपद प्रायः वंशानुगत ही होता था। राजा चतुरंगड़ी सेना का प्रेमी हुआ करता था। राजा अपनी विजय यात्रा पूर्ण करने के बाद राजसूय या अश्वमेध यज्ञ किया करता था, जैसे श्री राम युधिष्ठिर ने किया था। राजा बनने के लिए कुछ शर्तें भी थी। प्रायः ज्येष्ठ पुत्र को ही अवसर दिया जाता था, परंतु राजा बनने वाला का शरीर दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए था। यदि राजा अन्यायी या दुराचारी होता था तो उसे वध करने का भी प्राविधान था, जैसे बेड़, नहुस, नीम, सुदास जैसे अन्यायी दुराचारी राजा को प्रजा ने मार ही डाला था। राजा एक गोष्ठी के दौरान अपने मंत्रिपरिषद का चयन करता था और इसी मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यों का संचालन करता था। महाकाव्य युगीन राजनीतिक रूप से राजा मंत्रियों पर निर्भर रहता था, जैसे कि पशु मेघ पर, स्त्री अपने पति पर, ब्राह्मण वेद पर। उसी प्रकार राजा भी अपने मंत्रिपरिषद पर ही निर्भर रहता था। मंत्रियों को चारों वर्णों से लिया जाता था। प्रशासन में पुरोहितों का भी महत्वपूर्ण स्थान था।
पुरोहितों को तीर्थ के नाम से जाना जाता था। इस युग के राजतंत्र में खूब बोलबाला था तथा गणतंत्रात्मक राज्य भी होते थे, जैसे अंधक, वृष्टि, यादव, कुकुर तथा भोज। इन 5 राज्यों का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। प्रत्येक गण को स्वतंत्र शासन करने का अधिकार था। इस प्रकार महाकाव्ययुगीन राजतंत्रों का इतिहास होता था। तो मित्रों, राजनैतिक दशा महाकाव्ययुगीन किस तरह का था, हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं कि सामाजिक दशा उस महाकाव्य युग में कैसी थी। महाकाव्य युगीन समाज बड़ा श्रम व्यवस्था का पालन करता था। कहा जाता है कि विराट मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था तथा उनको अपनी जीविका चलाने के लिए क्षत्रिय, कृषि, पशुपालन का काम करने का अधिकार होता था। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति ठीक नहीं थी। वे न ही तपस्या कर सकते थे और न ही गुरुकुल जाकर विद्याध्ययन कर सकते थे। रामायण तो कहता है, शूद्र शंभुक अनाधिकार तप करने की चेष्टा कर बैठा, परिणाम स्वरूप राम के हाथों मारा गया। इसी प्रकार महाभारत में निषाद एकलव्य के विद्याध्ययन की बात कही गई है। परिणाम स्वरूप एकलव्य को अपना दाएं हाथ का अंगूठा गंवा देना पड़ा। फिर भी महाकाव्य युगीन शूद्रों में निपुणता तथा विद्वता के आधार पर उन्हें सम्मान और सम्मानित पद दिए जाते थे। जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शूद्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना, शूद्र के रूप में विदुर, मातंग, कायव्य आदि व्यक्ति जन्म से ही शूद्र थे, फिर भी प्रतिष्ठित स्थान पर रखे गए थे। सेवा करने के साथ साथ उन्हें वार्ता, पशुपालन, वाणिज्य का भी अधिकार मिला हुआ था। इसी युग में वर्ण कठोर होकर जातियों का रूप लेने लगा था। परिणाम स्वरूप समाज में अनेक जातियों का उदय हुआ। समाज में चारों आश्रमों का भी विधान था। सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना जाता था। महाकाव्य युगीन स्त्रियां हीन हुआ करती थी, लेकिन समाज में उनके महत्व को समझा जाता था। बाल विवाह प्रथा न था तथा उच्च कुल की स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। जैसे रामायण में कौशल्या, तारा को मंत्रविद की उपाधि दी गई थी तथा द्रौपदी को महाभारत में पंडिता कहा जाता था। द्रौपदी प्रायः धर्म और नैतिकता पर संवाद भी कर बैठती थी। महाभारत ने तो स्त्री को धर्म, अर्थ, काम का मूल ही कह डाला। समाज की स्त्रियां समृद्धि की देवी हैं। समृद्ध चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। बहुविवाह, अंतरजातीय विवाह प्रायः हुआ करते थे। कई पत्नियों का रखने का भी प्राविधान था। क्षत्रियों को विवाह स्वयंवर के माध्यम से संपन्न करना होता था। नियोग प्रथा भी थी तथा सती प्रथा न के बराबर था। प्रायः शक शिथिलियों के आक्रमण से समाज में सती प्रथा धीरे धीरे बढ़ने लगा था और प्रदा प्रथा में भी विदुषियों का ही योगदान रहा। तो मित्रों, सामाजिक दशा कैसी थी रामायण और महाभारत के दौरान, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं आर्थिक दशा की क्या
भूमिका थी। महाकाव्य युगीन आर्थिक जीवन पूर्णतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। सिंचाई प्रायः वर्षा से होती थी। पशुओं की देखरेख के लिए राज्य की तरफ से पदाधिकारी होता था, जिसे गोपाध्यक्ष कहा जाता था। व्यवसाय व्यापार भी होते थे। यवनद्वीप, सुवर्णद्वीप व्यापारिक केंद्र थे। आंतरिक बाह्य दोनों व्यापार होते थे। समुद्री व्यापार भी उन्नत पर था। कंबोज, गंधार, सिंध, असम आदि विंध्य प्रदेश का चीन तथा बहलीक जैसे देशों से व्यापार होता था। कंबोज तथा बहलीक अपने उच्च घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। महाकाव्य कालीन युग की आर्थिक स्थिति कुछ इस प्रकार रही। अब आइए हम आपको महाकाव्य युगीन धार्मिक स्थिति के बारे में बताते हैं। महाकाव्य युग के आते आते वैदिक धर्म का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका था। जैसे पूर्व वैदिक काल में कर्मकांड प्रधान, उत्तर वैदिक काल में ज्ञान प्रधान, दोनों धर्मों को मिलाकर उसका समन्वय करके एक नया लोक धर्म विकास कर दिया गया, या एक नया लोक धर्म का विकास हुआ। इस प्रकार वैदिक कालीन देवी देवताओं का अस्तित्व धीरे धीरे कम होने लगा। नए देवी देवताओं का आगमन हुआ। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा आदि के नामों का उल्लेख है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति कहा गया। धीरे धीरे ब्रह्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया और शिव तथा विष्णु महाकाव्यकालीन धर्म के प्रमुख देवता बन गए। धर्म में अवतारवाद, पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं का समावेश हुआ। राम एवं कृष्ण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यता के अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता दी गई थी। गीता में कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है तथा भक्ति का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण स्वयं कह बैठे, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। महाकाव्य युगीन धर्मों में यज्ञों के समय हिंसात्मक कार्य पर पूरी पाबंदी थी। इस प्रकार महाकाव्य सत्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, तप, त्याग आदि का पालन करने का संदेश देता है। रामायण तो यहां तक कहता है, व्यक्ति का चरित्र ही व्यक्ति को मनुष्य से देवता की कोट में पहुंचा देता है। इस प्रकार मित्रों, महाकाव्य में प्रतिपादित आदर्श प्रत्येक युग के लिए याद रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने महाकाव्य के समय का पूरा इतिहास बताने की पूरी कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोग इसे सुनेंगे और इसका अनुसरण करेंगे और आप लोग महाकाव्य युग के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। नमस्कार दोस्तों।